জগন্নাথ প্রভু কি মহিমা আপনার বোঝা বড় টান বাবা। সেই সকলো মানে গুফাত যি আছে আপোনাক বুজাই বুজাই দি যাব। এইটো ব্ৰহ্মলোক, তেতিয়া আপুনি ব্ৰহ্মলোকৰ গোটাই ঘটনাখিনি জানিব। এইটো বিষ্ণুলোক, বিষ্ণুলোকৰখিনি দেখিব। এইটো শিৱলোক। महादेव का एक ऐसा मंदिर जहाँ एक औरत ने खुद को ही पत्थर में बदल दिया। एक ऐसा मंदिर जहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का वास है और वो जगह को वहाँ के स्थानीय लोग सेकंड कैलाश भी कहते हैं। और उसी जगह में एक गुरु ने अपने शिष्य को मार डाला था। तो ये सब कहानी आप लोग को अभी मैं सुनाऊंगा और ये कहानी कोई फेक कहानी नहीं है। एक्चुअली मैं जो जगह में गया था वहाँ का जो साधु महाराज है वो हम लोग को ये कहानी सुनाया था और उसका जो कहा हुआ बात मैं वही आप लोग को सुनाऊंगा और उनका थोड़ा वीडियो क्लिप्स भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा ताकि आप लोग को ये बात फेक ना लगे। एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मैंने एक वीडियो देखा जो कि महादेव पहाड़ के बारे में था और वो वही पहाड़ था जो मेरे दोस्त पिछले 1 साल से जाने के लिए बोल रहा था। मेरा तो जाना नहीं होता था लेकिन वो दोस्त का जाना होता था क्योंकि उसका घर उसके आसपास ही था। वो इंस्टाग्राम का वीडियो देख के मुझे उधर जाने का बहुत ही मन किया क्योंकि वो जगह बहुत ही रहस्यमय था जैसे कि वीडियो में कहा गया था। और वो जगह जाके आप कुछ कुछ सीक्रेट जान के भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो और वहाँ पे जाके एक पत्थर भी उठा के आप वहाँ से नहीं ला सकते हो अपने घर पे। तो फिर मैं वो जगह के बारे में जानने के लिए यूट्यूब और गूगल में सर्च किया तो मुझे सच में उतना इन्फॉर्मेशन मिला नहीं है और इंस्टाग्राम में भी जितना इन्फॉर्मेशन था वो सिर्फ ऊपर ऊपर का ही था। सिर्फ इतना पता चला कि वहाँ एक स्त्री है जो पत्थर का बना हुआ है और वहाँ में एक बहुत बड़ा पत्थर है जो भीमशिला के नाम से जाना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे सुबह के लगभग 8। एक्चुअली मुझे सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए था तो अभी मैं जल्दी से करने जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट और उसके बाद हो जाऊंगा फ्रेश क्योंकि मुझे अभी जाना है महादेव पहाड़ अपने प्रभु के पास। मेरे दोस्त ने मुझे ठीक 8 बजे घर से निकल जाने के लिए बोला था और मुझे लगता है अभी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 8 तो अभी बज ही गया है और निकलते निकलते शायद मेरा अभी 10 ही बज जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो जगह जाके हर चीज़ एक्सप्लोर करके मैं आप लोग को दिखा पाऊँगा। एक्चुअली वो जगह के बारे में अभी मुझे पूरा ज़ीरो नॉलेज है, उतना कुछ मुझे पता ही नहीं है। तो मैं जो देखूँगा जो सुनूँगा वही आप लोगों से शेयर करूँगा। तो आज का ब्लॉगिंग यही होने वाला है। मैं अभी करूँगा जल्दी से पैकिंग और फिलहाल तो मैं ये सब सामान लिया हूँ जिसमें है ये मेरा कैमरा का स्टैंड, गिम्बल और इसमें है एक्स्ट्रा बैटरीज जिसमें मैं अभी कैमरा रखूँगा। ये बैग का अंदर डालूँगा और ये है स्टैंड। इसके लिए तो एक्स्ट्रा बैग है मेरे पास ऑलरेडी, बाकी तो कैमरा है ही मेरे पास और इसके ऊपर में लगा हुआ है माइक। तो मेरा इसी से काम चल जाएगा। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ पैकिंग। तो लगभग अभी पहाड़ के सामने में पहुंच गया हूँ और कितना किलोमीटर बाकी है? यहाँ पे 3 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर बाकी है। दोस्त ने कहा तो बहुत सारा कहानी सुनने को मिल रहा है। अभी उधर जाके पता चलेगा कि क्या है क्योंकि अभी मुझे उतना अच्छे से पता नहीं है जैसे कि मैंने कहा था। तो आगे देखते हैं। हाँ। लेकिन एक बात सही है, एक बात बता सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन जैसे तू बोला ना गुरु, हाँ, उसी टाइप का मतलब बहुत कोई आया यहाँ पे शक्तिपीठ करना चाहा लेकिन नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया। सो फ्रेंड्स, यही वो दोस्त है जिसके साथ मिलके हम लोग 1 साल से ये महादेव पहाड़ में आने का प्लानिंग कर रहा था जो कभी हुआ ही नहीं। वैसे इसका घर पर तो आसपास ही है, ये आते रहता है, सिर्फ मैं ही नहीं आता हूँ। तो आज वो मुराद भी पूरा कर दिया मेरे दोस्त ने। तो कैसा है वैसे, ठीक ना? हाँ ठीक है। हर हर महादेव। हर हर यहाँ पे महादेव। आने से मन पूरा शांत मिलता है। जरूरत कर एक बार आके तुमको महसूस हो जाएगा, जब मन पूरा बुरा लगे तो यहाँ पे आ जाना, मन अपने आप शांत मिलेगा। लेकिन प्रभु का नाम पे लेना, मिलेगा जरूर। हाँ, तो यही एक्सपीरियंस अभी मैं लेने वाला हूँ इधर पे। मंदिर जाने से पहले हम लोग को अपने चप्पल यहाँ पे ही खोलना है सीढ़ी पे और उसके बाद बढ़ना है खाली पैर आगे। मिला ना, एक संग मिला, साथी मिला, मन को शांत नहीं मिलेगा। मतलब पूरा पहाड़ का ऊपर तक? हाँ, पूरा ऊपर तक। कितना टाइम लगा? जैसे कि 1 घंटा। 1 घंटा थोड़ा ज़्यादा हुआ, 1 घंटा पकड़ रखा है। मतलब सीनरी से कैसे बढ़िया मज़ा है जो सीनरी, मतलब जैसे कि हम लोग को एक होता है ना नेचुरल सीनरी तो मिलेगा। शायद आज का दिन
वैसा किस्मत नहीं है ऊपर तक जाने का। तो फिलहाल यहाँ मैं जो ले सकता हूँ शूज़ वगैरह वही लूँगा और थोड़ा एक्सप्लोर करने का कोशिश करता हूँ। मंदिर के अंदर जाने से पहले मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखा। वहाँ में कुछ पत्थर रखा हुआ था जो बहुत ही पुराना लग रहा था और वो पत्थर में कुछ लिखा हुआ था। अभी हम लोग मंदिर के सामने में है और यहाँ में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे देखने को मिला है। यहाँ में पत्थर है 1 2 3 4 5 ही है ना और भी कहीं पे तो पास ही है। हाँ और अलग अलग जगह पे भी है। अच्छा हाँ। और वो तो पहाड़ में ही है। और उसके बाद चले गए हम लोग मंदिर के अंदर क्योंकि पूजा देने का समय भी हो गया था और मंदिर था गुफा के अंदर में। और उसके अंदर जाने के बाद तो भाई वाओ अमेजिंग, आप लोग खुद ही देख लीजिए, अलग ही भाई आता है। अभी मैं मेन मंदिर के अंदर में हूँ और अभी यहाँ होने वाला है पूजा। ओम नमो शिवाय शांताय कारुणोत्तरे हेतवे निवेदयामि। ओम 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 ओम। বাবা ভোলানাথ প্রভু কি মহিমা আপনার বুঝা বড় টান বাবা। শঙ্কর ভক্তের মনের বাঞ্ছা পূর্ণ কর বাবা। বনস্পতি मैं मंदिर के जगह के आसपास भी जितना जगह घुमा हूँ, एक चीज मैं देखा हूँ कि मूर्ति से लेके हर एक चीज पत्थर से काट के बनाया हुआ है। वो जगह देख के ही लगता है हिस्ट्रिकल जगह है। और कैसा हिस्ट्रिकल है मैं आप लोग को आगे वीडियो में बताता हूँ। ये महादेव पहाड़ में बहुत सारा गुफा भी है। तो ये गुफा भी उनमें से एक ही है जो आप लोग देख रहे हो। सुनने में आया कि ये वाला गुफा में ऋषि मुनि लोग भी तपस्या करता था बहुत पहले का टाइम में। अभी नहीं करता है लेकिन बहुत पहले का टाइम में इधर में तपस्या भी करता था ऋषि मुनि लोग, जैसे कि मैंने सुना है। सच को तो यहाँ देखने लायक बहुत सारा चीज़ है और अंदर भी जाने वाला कुछ रास्ता है और पहाड़ का ऊपर में भी बहुत सारा रास्ता है। तो हर चीज़ तो एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, जितना तक मुझे देखने को मिल रहा है मैं वही चीज़ आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये हमारे महादेव का एक विशाल का शिवलिंग, बहुत बड़ा शिवलिंग है ये। मैं कभी इतना बड़ा शिवलिंग नहीं देखा, ये मेरा पहला फर्स्ट टाइम है इतना बड़ा शिवलिंग जो देखा हूँ। तो अभी मैं ये वाला शिवलिंग का सबसे ऊपर वाला प्लेटफॉर्म में आया हूँ जहाँ पे आदमी लोग पूजा भी देता है और यहाँ से पानी भी डालता है। यहाँ पे पूजा वगैरह करता है और इसका ये वाला साइड से पानी वगैरह दूध वगैरह डालता है। ये जगह में कुछ ऐसा चीज़ है जो एक दिन में एक्सप्लोर करके बताना बहुत ही मुश्किल है। और मैं आप लोग को सिर्फ वही चीज़ दिखा रहा हूँ जो मुझे दिखाने के लिए कहा गया है। और कुछ ऐसा चीज़ है जो दिखाने के लिए मना है। और वो पहाड़ के ऊपर में भी बहुत सारा चीज़ें है जो मैं खुद देख सकता हूँ लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकता। उस टाइम जब मैं मंदिर के अंदर में था तब मुझे एक बहुत ही अच्छा एनर्जी का फील हो रहा था। एक अच्छा एनर्जी है ये जगह में जो आपको बहुत ही सुकून देता है। मतलब ये जगह में आप लोग आओगे तो पता चल जाएगा कितना शांति है जगह में। बहुत शांति है, बहुत शांति। इसका हर एक कोना में शांति है। मंदिर का अंदर तो मत ही बोलो, बहुत मतलब
रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा तो रोंगटा खड़ा हो गया था उस टाइम में जब पुजारी पूजा दे रहा था। एक अलग ही भाई आता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर है यहाँ का नज़ारा भी और यहाँ का माहौल भी, यहाँ का हर एक चीज़। और जैसे कि मैंने सुन रखा है कई सालों पहले यहाँ का जो पुजारी था, ये मंदिर का जो पुजारी था वो ब्रह्मपुत्र नदी से है पानी लाके मंदिर को धोया करता था और धोने के बाद ही पूजा करता था। और ये बताना मुश्किल है, मैं किसी से पूछा भी नहीं है कि ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से कितना दूर है, लेकिन उस टाइम में ऐसा ही करता था, ब्रह्मपुत्र नदी से पानी लाके मंदिर को धो के ही पूजा करता था। लेकिन अभी आजकल ऐसा नहीं होता है। जो पुजारी है उसने कहा कि आजकल हर किसी के पास उतना सिद्धि नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल है और ये कोई कर ही नहीं पाता है। लेकिन पहले का टाइम में होता था ऐसा। तो यहाँ में जो पत्थर है यहाँ से चढ़ के वो गुफा का तरफ जाने का कोशिश करता हूँ। हालांकि मेरे दोस्त ने कहा है वहाँ तक जा सकता है ये पत्थर का रास्ता से, तो जाने का कोशिश करता हूँ। और हाँ, एक बात, यहाँ का पुजारी हम लोग को खाना खा के जाने के लिए बोला है। अभी क्या कहूँ, इसे सौभाग्य कहूँ न क्या कहूँ। तो मेरा दोस्त इधर में आना जाना करता रहता है क्योंकि इसका घर आसपास में ही है, तो पुजारी को भी अच्छी तरीके से पहचानता है। तो कहा है कि इधर में खाना खा के जाने के लिए, तो मैं भी मना नहीं कर पाया। तो दोस्त अभी खाना बना रहा है, तब तक मैं ये जगह थोड़ा घूम लेता हूँ। अभी मैं थोड़ा ये गुफा के वो साइड में जाने का कोशिश करता हूँ। हालांकि दोस्त ने कहा जा सकता है, बहुत ही बढ़िया है उधर। वो जो एरिया है वो मतलब एसी का काम करता है बोले, बहुत ही ठंडा है बोले। अगर आप मतलब कहीं से जाके आया है जो कि बहुत ही थका हुआ है, तो वो गुफा के अंदर में जाके सिर्फ 5 मिनट बैठना है बोले, आपको बहुत ही रिलैक्स फील करा देता है। तो अभी तो यहाँ पे मौसम थोड़ा बारिश देने जैसा हुआ है और गर्मी भी उतना नहीं लग रहा है, फिर भी मैं वो गुफा में जाने का कोशिश करता हूँ। हेलो एवरीवन, अभी मैं गुफा के अंदर में हूँ और यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ और यहाँ में सच में बहुत ही ठंडा है, बहुत ही ठंडा है, मतलब एसी जैसा है। जैसे कि मेरा दोस्त ने कहा है, बहुत ही सुकून है यहाँ पे, बहुत ही ठंडा है। हालांकि अंदर में थोड़ा अंधेरा है और चमगादड़ उड़ रहा है। मैं जब आया शायद थोड़ा साउंड वगैरह हुआ था तो चमगादड़ इधर उधर उड़ रहा था। हालांकि यहाँ में डरने का कुछ ऐसा बात नहीं है, अंधेरा है लेकिन कोई डर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि सामने में ही महादेव है। महादेव का मूर्ति है। ये यहाँ में पूजा क्या करता है, त्रिशूल भी लगा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था, एक टाइम था इधर में तपस्या वगैरह करता था और जगह भी ऐसा ही है, बहुत ही ठंडा। और आसपास से पानी भी रिस रहा है, मतलब बारिश का वजह से ना क्या ये मैं बोल नहीं सकता ना, पहले से ही गिरता है लेकिन पानी भी गिरता है इधर में। और ये गुफा अंदर से और कहीं जाता ना क्या, मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है कि जाता है, लेकिन जो भी हो यहाँ में बैठ के बहुत ही सुकून फील हो रहा है। तो इधर तो पूरा जंगल ही जंगल और आगे मुझे कुछ दिखाई दिया है। मैं उधर जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है अकेले ट्रैकिंग कर रहा हूँ। थोड़ा अंधेरा सा हो गया है, मतलब अभी तो 2 बजने वाला है, अंधेरा नहीं हो रहा है। ऐसा हुआ क्योंकि बारिश देने जैसा है, बारिश का मौसम है। मैं एक्चुअली यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे ये वाला चीज़ को देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर है, मतलब फ्लैट है, थोड़ा ऐसा चपटा है और यहाँ पे भी है और एक उधर में भी है। हालांकि कौन सा है यहाँ पे मुझे पता नहीं है। एक भीमशिला बोल के है, एक भीमशिला जिसको बोलता है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा बड़ा तो ये वाला है, शायद यही होना चाहिए भीमशिला। यूट्यूब पे मैंने जब सर्च किया तो मुझे उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, लेकिन ये भीमशिला के बारे में मुझे पता चला था। एक यूट्यूबर ने डाला था, मतलब यही पहाड़ के बारे में डाला था, उतना इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। उसने ये वाला पत्थर का मेंशन किया था जो कि बहुत बड़ा है, भीमशिला। शायद यही होना चाहिए क्योंकि यहाँ में जितना सारा पत्थर है सबसे बड़ा तो यही है, तो जो सबसे बड़ा है वही भीमशिला है उसने कहा था, तो यही होना चाहिए। इतना बड़ा पत्थर है यहाँ से वहाँ तक। वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझ भी नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा है, भीमशिला। तो यहाँ में मेहमान लोग आ गया, ये पहाड़ का रखवाला। तो मैं इन लोग को थोड़ा ये तो बनाना देने का कोशिश करता हूँ और ये दूसरा देने का कोशिश करता हूँ।
और ये देता हूँ, ये पकड़ो, कैच। वाह, पकड़ लिया। राम गोविंद हरि। ले लो वो तेरी। बहुत स्पीड है, कभी कभी डर ही लग जाता है। तो ये सब के बीच में आखिरकार मुझे साधु महाराज जी से बात करने का मौका मिला। तो जब मुझे मौका मिला तो मैं वहाँ के हिस्ट्री के बारे में पूछने लगा। तो साधु महाराज जी ने कुछ इस तरीके से बताया। আমি দাপর যুগের কাহিনী বেশি ইয়াত পাওঁ আর কি। আচ্ছা, দাপর যুগৰ। দাপর যুগৰ সেই যে শৈলবীর আছে, তোর আচলতে ইখানার নাম আছিল শৈলমারা পাহাড়। শৈলমারা পাহাড়। শৈলমারা পাহাড় এইটো মহাভারত হোৱাৰ আগত আগতে আর কি। দাপর যুগত আর साधु महाराज जी ने कहा है कि वो जगह द्वापर युग से ही है और द्वापर युग का कहानी वहाँ में ज़्यादातर सुनने को मिलता है। और इसीलिए मैंने उस टाइम आप लोगों से कहा था कि आप लोग को वो जगह का हिस्ट्री में आगे वीडियो में सुनाऊंगा। আসল নাম হচ্ছে শৈলমারা। শৈলমারা আসল নামটো। এই যে শৈলবীর আছিল, শৈলবীরক ইয়াতে মারছে। শৈলবীরক ইয়াতে মারছে মানে। আর এই শৈল রাজাই এই দেবতাটো সিয়ে পুজিছিল আর সি পুজিয়ে ইমান পৰাক্ৰম মানে লাভ কৰিছে আর কি। আচ্ছা 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 আচ্ছা। ষোলো মানে কাই মাৰিছিল মানে? শৈলতো ইয়াত হেৰি মাৰিলে নেকি, অৰ্জুনে মাৰছে। অৰ্জুনে মাৰিছে। কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ পৰা পলাই আহিল নাই। शैलवीर राजा के नाम से ही ये जगह का नाम पड़ा था शैलमारा पहाड़। और उस टाइम इस जगह में बहुत साल पेड़ हुआ करता था और इसी वजह से फिर बाद में नाम बदल के सालमारा रख दिया। शैलवीर उस टाइम यहाँ के राजा हुआ करता था और वो उसी मंदिर के देवताओं को पूछ के पराक्रमी हुआ था, जैसे कि साधु महाराज जी ने बताया है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान वो वहाँ से भाग के आके इसी मंदिर के गुफा में छुपा हुआ था और वो जब वहाँ से निकला तब अर्जुन जी ने उसे मार डाला था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ और बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ जो मुझे अभी पता चला है, तो पहले सुन लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। মানে এটা হল কি, এর লিঙ্গটা সহস্র লিঙ্গ। এটাই লিঙ্গ, ওটা হাজার হাজার ওলোয়া। সহস্র লিঙ্গ কথা কয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এটাই লিঙ্গ, এটাই তার মাঝে দিয়ে এটা এটা এটাকে মানে হাজার 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 লিঙ্গ এনেকুৱা হাজার ওলাইছে। হাজার হয়ে সহস্র, সহস্র হাজার হাজার হয়ে সহস্র কয়। সহস্র। तो साधु महाराज जी ने यह बताया कि यह मंदिर में जो शिवलिंग था वो सहस्त्र लिंग था और जो सहस्त्र लिंग है वो पूरी दुनिया में शायद गिना चुना जगह में ही है और ये इनमें से एक है। मतलब ये जगह इनमें से एक है और ये जगह के बारे में बहुत कम आदमी लोग को पता है कि ये जगह में भी सहस्त्र लिंग है। मतलब सहस्त्र लिंग था। सहस्त्र लिंग था मैंने इसलिए कहा है, सहस्त्र लिंग अभी भी है लेकिन इसका आसपास के गाँव में एक गाँव है, वहाँ में अभी है फिलहाल, जो कि देवरीपारा नाम से जाना जाता है। अभी देवरीपारा गांव में है। उसका भी एक कहानी है, वो जगह में शिफ्ट होने का एक कहानी है। एक टाइम था, मतलब जिस टाइम जो सहस्त्र लिंग था इसी मंदिर में स्थापित था, तो एक भूटिया एक साधु आया था, जो भूटान का एक साधु था और वो इसी मंदिर के जो मैं गुफा में आप लोग को दिखाया था वही गुफा में वो वहाँ में रहा था कम से कम 7-8 साल। जैसा कि साधु महाराज जी ने बताया था 7-8 साल वहीं पे था, लेकिन उसको तब तक पता नहीं था कि वो जो शिवलिंग है वो सहस्त्र लिंग है बोल के। तो एक दिन उसको पता चल जाता है कि वो जो शिवलिंग है वो सहस्त्र लिंग है। तो उसे जानने के बाद उसका मन में एक लालच आ जाता है। लालच ये कि उसने सोचा कि ये तो सहस्त्र लिंग है, अगर मैं इस शिवलिंग को अपने भूटान में ले जाके अगर मैं वहाँ पे स्थापित कर दूँ तो वहाँ में बहुत सारे जो आदमी लोग है वो लोग आएगा और दर्शन करेगा, और वो जो आएगा इसका मतलब ये कि उसका थोड़ा वो बढ़ जाएगा, मतलब उसका धन दौलत भी बढ़ जाएगा, मतलब ऐसा ही कुछ वगैरह ऐसा लालच आता है। तो उसने क्या किया कि एक दिन बाज़ार में जाके एक बहुत ही बड़ा बैग लेके आया जो सब्जी में ले जाता है, और सब्जी जो ले जाता है वो बैग लेके आया और रात का टाइम में वो शिवलिंग को बैग में भर के इस गाँव में उस टाइम बहुत जंगल हुआ करता था, तो जंगल का रास्ता से जा रहा था। तो ले जाते वक्त ऐसा हुआ कि वो जो
सब्जी का जो बैग था वो बैग से ही शिवलिंग निकल गया था। शिवलिंग निकल के वो जगह में स्थापित हो गया, मतलब कोई एक ऐसा जगह में स्थापित हो गया। तो वही जो रावण जैसा कहानी है उसे थोड़ा हुआ है। वो शिवलिंग को उठा रहा था तो उठ नहीं रहा था, तो उसने सोचा कि थोड़ा टाइम बैठ लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सिद्धि उद्धि ले लेता हूँ। सिद्धि मतलब आप लोग तो समझ गए होंगे। तो थोड़ा टाइम सिद्धि उद्धि लेने के बाद फिर उसने फिर कोशिश किया वो शिवलिंग को उठाने के लिए, फिर वो उठा ही नहीं पाया। तब वो सोचा शिवलिंग तो यहाँ पे स्थापित हो गया, अभी नहीं उठ रहा है, अगर गांव का आदमी लोग मुझे देख लेगा तो मुझे गलत सोचेगा। तो उसने ये बात सोच के वो गाँव मतलब वो जगह से भाग गया, वो भाग के अपना भूटान में चला गया। तो उसी रात को वहाँ के जो देवरी लोग हैं, देवरी मतलब पुजारी, लोकल लैंग्वेज है, वहाँ में पुजारी बोलता है। देवरी लोग का सपने में आया, पूरा घटना जो क्रम था, जो घटना था वो सब पूरा दिखा दिया भगवान ने, और उसको वहाँ से ले जाके अलग जगह, जो जगह में स्थापित करना है वो जगह भी दिखा दिया। तो उसका नेक्स्ट दिन में तो देवरी लोग आके देखा है तो सच में शिवलिंग वहाँ पे था। तो उनको अलग जगह में जो जगह दिखे वहाँ में जाके स्थापित कर दिया। तो कुछ ऐसा ही कहानी है। और ये जो पहाड़ है, ये जो महादेव पहाड़ है, ये जो महादेव पहाड़ में अभी जो शिवलिंग है वो अलग है, वो सहस्त्रलिंग वाला नहीं है, वो अभी हटके अलग जगह में है, जैसे कि मैंने अभी बताया है। और लेकिन हाँ, महादेव पहाड़ का पूजा तभी पूरा होता है जब देवरीपाड़ा का शिवलिंग हो, जो सहस्त्र शिवलिंग है, उसको महादेव पहाड़ में लाके जब पूजा देता है तभी ये पूजा संपन्न होता है। तो पूजा के टाइम में वो सहस्त्रलिंग को ये वाला मंदिर में लाना पड़ता है, फिर से पूजा देने के बाद फिर ले जाया जाता है। মনত লাগিল এটা যদি মই ভূটানত নি যাম তাতে একটা মন্দিৰ বান্ধি যদি মই দিওঁ এই ৰাম মনোভাৱ নোহোৱা হৈ যাব। এই যাবা ধৰাতে এমন হ'ল মানে মনাটা ফাটিয়ে পৰি গ'ল। আচ্ছা, এই মনাটাই লিংগটা আছিল, মনাতে লিংগটা লৈ ইয়াতে যাবা ধৰিছিল আৰু তো ফাটিয়ে পৰি গ'ল। পৰি যোৱাৰ পিছত তেতিয়া এই মনতে ভাবিল দে সি কিন্তু সিদ্ধি খাইছিল, এক চিলিম খাই বৈ যেতিয়া সিদ্ধি পোৱালি খাই বৈ উঠাই যে নাই নুঠে, তাতে মই জাগা দেখুৱাই দিছে সপোনতে, সেই জাগাতে এতিয়া তাতে মন্দিৰ বনাইছে, তাতে মন্দিৰ বনাই দিছে দেউৰীপাৰা বুলি কয়। ইয়াৰ পৰা সেই তাতে ইয়াৰ পৰা কিন্তু ইয়াত আহে, ইয়াত এই পূজাৰ বেলা সি নাহিলে ইয়াত পূজা নহয়। ইয়াত দিবই লাগিব, ইয়াত সি আনিবই লাগিব। तो अभी सिर्फ कहानी सुनने को मिलेगा, तो एक एक करके सुनते हैं। সেইখন যে দেখি আহিলে তাতে বেউলাই লক্ষীন্দৰক বাচাই লৈ গৈছে, তাতে বাচাই লৈ গৈছে। সেইখন চোতালত আজিও মিটিং হয়। এই 33 ইয়াত 33 কোটি দেৱতাৰ স্থান, 33 কোটি 33 কোটি দেৱতা আছে। বাবাৰ ইখানা দ্বিতীয় কৈলাশ, দ্বিতীয় কৈলাশ, বাবা ইয়াতেও থাকে, বাবা ইয়াতেও থাকে। আৰু ইমান সপ্তাহে সপ্তাহে মিটিং ফাংচন আদি এই চোতালখনত হয়। সেইটাতে দেৱতা কেইটা বোলে ডাকাইছিল মিটিঙত হে, কিন্তু আজি মইতো আৰু সিমান সাধন নাই বা সাধন থাকিলে আজি মোকো ডাকাল হয়। साधन भोजन कारबार ना है। उस टाइम जो मैं आप लोग को पत्थर दिखाया था भीमशिला, वो जगह में देवी देवताओं का मीटिंग भी होता है, और वो जगह में महादेव के साथ 33 कोटि देवी देवता भी वास करते हैं। और उस टाइम वो मीटिंग में पुजारी को भी बुलाया करता था, वो पुजारी जिनके पास सिद्धि था। और ये जगह को सेकंड कैलाश भी कहते हैं क्योंकि ये जगह में महादेव विराजमान है। तो बहुत सारा कहानी सुनने मिल रहा है यहाँ पे। ये जो पहाड़ है, जो महादेव पहाड़ है, ये एक्चुअली सेकंड कैलाश है। अभी मुझे पता चला है, ये कहने जाने से सेकंड कैलाश है। यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। इस जगह में झूठ बोलना और दारू पी के आना बिल्कुल मना है। कुछ सालों पहले, करीब 6-7 साल पहले, कुछ लड़के लोग ये मंदिर में आया था, और उसमें से एक लड़का बहुत ही दारू पिया हुआ था। तो उन लोगों ने मंदिर के नीचे गाड़ी रखा। उससे पहले भी मंदिर में ऑलरेडी कुछ भक्त लोग आया हुआ था, उनका गाड़ी सब भी बाहर में ही था। तो वो जो दारू पिया हुआ लड़का है, उसने कहा कि उसको टॉयलेट जाना है, और वो उसने क्या किया, उन भक्तों के गाड़ी में ही टॉयलेट कर दिया, मतलब जानबूझ के टॉयलेट कर दिया। और टॉयलेट करने के बाद वो जब मंदिर का सीढ़ी में चढ़ा, तो 1-2 सीढ़ी चढ़ने के बाद ही एक सांप ने उसको डस दिया था, वो उधर ही मर गया, उधर में ही उसका मौत हो गया। तो एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। है तुम्हारा गाँव है? कौन गाँव? वो जो बंदा आपको दिखा है, वो बंदा उधर पे था, हम लोग का बात सुन रहा था। तो उसने उस टाइम में कहा कि वो जो लड़का जो मरा ये उन्हीं का गांव का था, और ये लोगों ने ही, उन गांव वाला लोग ने ही उसको लेने के लिए आया था, उसका डेड बॉडी को लेने के लिए आया था। तो इतना तो पक्का हो गया कि ये जगह में जब भी आना है, साफ और शुद्ध होके आना है, और सावधानी से आना है। आपका एक गलत कदम ऐसा भी हो सकता है कि इस मंदिर के द्वारपाल को
गुस्सा दिला दे। और हाँ, जो बाई चांसली जो गलती मन से नहीं किया गया हो उनको तो भगवान देखता ही है, भगवान को वो बात समझ में आ जाता है। तो फिर भी आप लोग जितना हो सके मंदिर आने का टाइम में ये सब गलती मत किया कीजिए। कोई भी मंदिर हो, किसी भी मंदिर हो, मुझे लगता है ऐसा किसी भी मंदिर में नहीं करना चाहिए ऐसा गलती। नेक्स्ट कहानी होगा गुरु शिष्य का कहानी। कई साल पहले महाराष्ट्र में एक सिद्ध साधु हुआ करता था। उन्होंने इतना तप जप किया कि उन्हें यह महादेव पहाड़ दिखाई देने लगा। ইনকা তপ জপ করছে তাই এই পাহাড়খন দেখা পাইছে। মানে মহারাষ্ট্রতেই করেছে। মহারাষ্ট্রতে তাই এনেকা সাধু আছিল। तो उन्होंने महाराष्ट्र छोड़ के असम में आया। असम में आके ये जो महादेव पहाड़ है इनके आसपास में एक गांव हुआ करता था, तिलापारा नाम का गांव। वो गांव तक पहुंच गया था। गांव में पहुंच के एक बहुत बड़ा मतलब पीपल का पेड़ देखा। वो पीपल का पेड़ देख के उसका मति भ्रम हो गया। মানে ইমান ডাঙৰ পাখিৰি আৰু সেই পাখিৰিডাল দেখা পাই তাৰ এই কথাটা পাহৰি গেল। তাৰ সেইখিনিৰ নাম হ'ল টিলাপাৰা। तिलापारा, अच्छा अच्छा अच्छा। পাখিৰিডাল কিন্তু এতিয়া নাই, তেতিয়া আছিল আৰু। হা तो वही पीपल का पेड़ में वो रहने लगा। कई महीनों तक रहा था, 6 महीना तक रहा था। वो 6 महीना के बीच में उन्हें एक गांव का आदमी मिला था। वो गांव का आदमी जब वो साधु को देखा तो वो देख के समझ गया कि ये कोई मामूली साधु नहीं है। तो उनके चरण में जाके उनका शरण में जाके तो उनसे दीक्षा मांगा, तो उनका सेवा वगैरह किया। तो साधु महाराज जी को भी अच्छा लगा शायद, उन्होंने उनको अपना शिष्य बना लिया। और ऐसा शिष्य बनाया जो साधु महाराज जी मतलब उनको हर एक ज्ञान सिखाने लग गया। मतलब हर एक ज्ञान सिखा दिया उनको। মানে সাধুও বৰ ভাল পাইছে, একদম সম্পূৰ্ণ কিন্তু তাক শিকাইছে। तो दोनों एक साथ रहने लगा। तो दोनों एक साथ रहने के बाद उन्होंने जो गांव का जो शिष्य था उन्होंने एक दिन साधु महाराज जी को बताया कि हमारे गांव में एक पहाड़ है और वो पहाड़ में ऐसा है बोल के उनको बता दिया। साधु जी को बता दिया कि ये पहाड़ ऐसा है, महादेव का ऐसा स्थान है, तो वो पहाड़ में साधु लोग भी जाके रह सकता है। जब वो शिष्य ने ये बात उनको बताया तो उनको तब ध्यान आया कि जो सपने में देखा शायद ये वो पहाड़ हो सकता है। বলে বাবা আমার তাতে এখান কিন্তু পাহাড় আছে। এই গাঁৱৰে তো মানুহজন কৈ কৈ বলে বাবা আমাৰোতে এখন পাহাড় আছে। এইগুলো তেতিয়া থমক খাই উঠছে, পাহাড় সিটো ধৰি তাতে পাইছে, হয় না নহয়? गुरुजी तब शिष्य के साथ वो पहाड़ में आने के लिए राजी हो गया था। तो जब पहाड़ में आया तो गुरुजी ने देखा कि ये तो वही पहाड़ है जो सपने में देखा था। और ये बात उसका दिमाग से निकल गया था क्योंकि वो पीपल का पेड़ देखे उसका मति भ्रम हो गया था। मतलब उसको कुछ याद ही नहीं था। और जब ये पहाड़ में शिष्य ने उनको लाया तो उसको हर चीज़ याद आने लग गया। मतलब जो सपने में देखा वो चीज़ याद आने लग गया। तो गुरुजी और शिष्य दोनों एक साथ पहाड़ के ऊपर गया। मतलब शिष्य ने गुरुजी को लेके गया। तो वहाँ में कोई एक गुफा के अंदर दोनों रहने लगा। तो कई साल तक था रहने लगा। तो एक दिन गुरुजी ने अपना शिष्य को कहा कि मैं यहाँ पे इतना साल से हूँ, आज तक तुमने मुझे अपने घर पे लेके नहीं गया। तो ये बात शिष्य को बोला। तब शिष्य रियलाइज़ किया कि हाँ बात तो सही है, गुरुजी इतना साल से यहाँ पे है, मैं आज तक उनको अपना घर पे लेके नहीं गया। तो शिष्य ने क्या किया, एक दिन उसको अपने घर लेके गया। तो घर पे ले जाने के बाद गुरुजी ने देखा उनका घर का आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं था। आर्थिक स्थिति थोड़ा हिला हुआ था उनका घर का, मतलब ऐसा कुछ कंडीशन था। बट वो शिष्य संन्यास मतलब गुरुजी का शिष्य बनने से पहले उसका घर का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा था, बहुत धनवान था। लेकिन उसके बाद शिष्य बनने के बाद उसका घर का ऐसा हालत हुआ। तो गुरुजी को ये बात समझ में आया। तो गुरुजी ने उस टाइम कुछ नहीं बोला। उसका घर से जब रात में पहाड़ में फिर से आया वो लोग रहने के लिए, तब गुरुजी ने रात में एक घड़ा निकाला। घड़ा में बहुत सारा चांदी का पैसा था। उस टाइम में नोट पैसा नहीं होता था, चांदी का पैसा हुआ करता था उस घड़े में। तो खाना वाना खाने के बाद रात को गुरुजी ने अपने शिष्य को वो घड़ा दे के बोला, ये घड़ा तुम अपने घर में दे के आ जाओ। शिष्य ने वो घड़ा लेने से मना कर दिया क्योंकि शिष्य को ये बात पता था कि ये पहाड़ से आप एक टुकड़ा पत्थर भी अपने घर ले जा नहीं सकते हो। अगर एक टुकड़ा भी अगर घर में लेके गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। कोई भी कुछ भी लेके नहीं जा सकता ये पत्थर से, मतलब ये पहाड़ से एक छोटा टुकड़ा पत्थर भी। तो ये बात शिष्य को पता था। तो इसीलिए शिष्य ने मना कर दिया, गुरुजी मैं नहीं ले सकता। तो ऐसा करके मना कर दिया। लेकिन गुरुजी ने कहा तुम ले जा सकती हो, बाकी जो होगा मैं देख लूँगा। गुरुजी ने कुछ ऐसा कहा था। तो वो शिष्य ने लिया ही नहीं, 1 रुपया भी नहीं लिया, एकदम मना कर दिया। तो वही बात को लेके दोनों में कुछ अनबन हो गया, झगड़ा हो गया। वही बात को लेके झगड़ा भी ऐसा झगड़ा कि दोनों अलग अलग रहने लग गया। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करता था, दोनों अलग अलग रहने लग गया। तो ऐसा कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। ऐसा चलने के बाद एक दिन वो शिष्य वो जगह छोड़ के, मतलब वो पहाड़ छोड़ के नीचे चला गया, मतलब अपना घर पे चला गया। वो पहाड़ में रहना वो छोड़ ही दिया। वो
मतलब इतना अनबन हुआ कि शिष्य ने गुरुजी को छोड़ दिया और गुरुजी भी उनसे बात करना ही छोड़ दिया। वो अपने घर चला गया, मतलब शिष्य अपने घर चला आया। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी ये पहाड़ के नीचे उतर के मंदिर का सामने में वहाँ पे कपड़ा सुखाता था, वहाँ पे कपड़ा सुखाया हुआ था। ये हुआ कि शिष्य को इतना बुरा ही लग इतना ज़्यादा बुरा लगा कि वो गुरुजी को मतलब कुछ करने का उसका मन हुआ, कुछ मतलब बुरा चीज़ करने का मन हुआ। तो उन्होंने क्या किया, जब गुरुजी नीचे में आके कपड़ा सुखाता था, वो छुपा हुआ था। जब गुरुजी कपड़ा सुखा के ऊपर चला गया तो वो शिष्य ने क्या किया, वहाँ से कपड़ा काट के अपने घर लेके आया, कुछ तांत्रिक किया या ब्लैक मैजिक वगैरह करने के लिए शायद। तो कुछ देर बाद जब कपड़ा सूखा, गुरुजी नीचे ऊपर से नीचे आया। नीचे आने के बाद जब देखा कपड़ा कटा हुआ था, तब गुरुजी ने ध्यान किया। ध्यान करके देखा कि ये तो उनका शिष्य का ही काम था। शिष्य ने ही उनका कपड़ा काट के लेके गया, कपड़ा काट के लेके गया। तो गुरुजी को ये बात सुन के बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने क्या किया, शिष्य को मारने के लिए वहाँ से कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के बाण छोड़ दिया शिष्य के ऊपर। बाण छोड़ने के बाद ये बात शिष्य को पता चल गया, क्योंकि गुरुजी ने शिष्य को बहुत सारा चीज़ सिखा दिया था और शिष्य को भी पता लग गया था कि ये तो गुरुजी का बाण है, गुरुजी मुझे मारना चाहता है। तो शिष्य ने भी क्या किया, वही सेम बाण गुरुजी का ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले तो शिष्य मरा, उसके बाद जाके गुरुजी भी वहीं पे मर गया। तो यह था गुरु शिष्य का कहानी। वो महाराष्ट्र साधु का समाधि अभी भी इसी पहाड़ में ही है। और आसल खोकर अपनी दिखा ना पाबो। खोकर माने बुझाने में ए गुफा 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 ओ अभी कम खोकर। तो अभी साधु महाराज जी ने एक रहस्यमय बात हम लोग को बताया है। ये जो पहाड़ है, महादेव पहाड़ के ऊपर में कई सारी गुफा है। अगर हम लोग जाएगा उधर में तो वहाँ में एक आदमी रहता है, वो आदमी हम लोग को गुफा वगैरह दिखाएगा। कई हज़ारों गुफाएं हैं जैसे कि साधु महाराज जी ने बताया है। और वो गुफा का सीक्रेट ये है कि वो गुफा, जो आदमी हम लोग को गुफा दिखाएगा, हम लोग वो गुफा का असली चीज़, असली जो रूप है हम लोग देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको सिद्ध पुरुष होना पड़ेगा, सिद्ध वाला कोई आदमी होना पड़ेगा, तभी उसका असली जो रूप है वो देख सकता है। हम लोग जैसा नॉर्मल आदमी कोई नहीं देख सकता। मतलब ये कि उन गुफाओं में कई हज़ारों गुफाएं हैं। उन गुफाओं में जो लोग सिद्धि पुरुष है, उन लोग को दिखता है कि वो लोग जब जाएगा वो पहाड़ में, वो गुफा का तरफ, तो उन लोग को दिखेगा कि वहाँ में कोई एक लड़की वहाँ में बैठा हुआ रहेगा। तो वो कोई मामूली लड़की नहीं है, वो कोई ऋषि मुनि टाइप का कोई लड़की वहाँ में रहेगा। और हाँ, वो लड़की आपको देख के पहचान जाएगा कि आपका कितना कैपेसिटी है, मतलब कितना आपका साधना है। वो आपको देख के पहचान जाएगा आपका कितना साधना है। और वो लड़की को हम लोग जैसे नॉर्मल इंसान नहीं देखेगा, कोई सिद्ध पुरुष लोग ही देख पाएगा। और उनको पता रहता है किसका कितना साधना है। तो वो लड़की क्या करता है, उसको लेके जाता है, मतलब उसका जितना कैपेसिटी है साधना का, उसी हिसाब से वो उसको वही गुफा में लेके जाता है। जैसे कि कई सारे गुफा है, जैसे कि किसी में ब्रह्मलोक है, किसी में विष्णुलोक है, किसी में शिवलोक, वैसा। तो उसका खुद का मतलब जितना कैपेसिटी है साधना, उसको कौन सा लोक मतलब मिलेगा, वही उसी गुफा में उसका कैपेसिटी का हिसाब से वही गुफा में लेके जाता है। और वो गुफा में जब लेके जाएगा तो उसका वहाँ में जब साधना हो गया, साधना होने के बाद फिर एक दूसरा लड़की आएगा, उनको फिर अलग गुफा में लेके जाएगा। मतलब जितना अपग्रेड होता जाएगा उतना गुफा भी मतलब चेंज होता जाएगा। वो जो गुफा है उसका असली रूप तो वो है। और हम लोग जो नॉर्मल आदमी वहाँ में जाएगा तो हम लोग को कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ गुफा ही दिखेगा। ही किन्तु देखुৱাব এই পাথৰেৰে খংকৰ হিংসা কৰে, খংকৰখিনি দেখুৱাব আপোনাক। আচ্ছা তাৰ কিন্তু সৌন্দৰ্যতা দেখুৱাব নাপাৰে। তাৰ সৌন্দৰ্যতা কম। এনেকৈ লাইন ধৰি আছে ৰুম, এতিয়া আপোনাৰ 1000টা ৰুম আছে, এতিয়া 1000টা খংকৰ আছে, এনেকৈ লাইন কৰি। ছোৱালী এইকাৰণে থাকে, যদি পুৰুষ যায় সাধক একজন, তে সেই ছোৱালীজনী জানে যে কত দূৰ পৰ্যন্ত তোৰ কেইটা ৰুমৰ সাধন হৈছে, সেইকাৰণে সেই ছোৱালী থাকে। বাছ সেই ৰুমেৰে আপোনাৰ সাধন হৈছে, সি দৰ্জা মিলি আহক কৰি একদম এনে আপোনাক ভালকে বুজাই দিব। সেই খকৰ মানে গুফাত যি আছে আপোনাক বুজাই দি যাব, এইটো ব্ৰহ্মলোক। তেতিয়া আপুনি ব্ৰহ্মলোকৰ গোটাই ঘটনাখিনি জানিব। এইটো বিষ্ণুলোকৰখিনি দেখিব, এইটো শিৱলোকৰখিনি দেখিব। কোনো মনত বেয়া নহয়। আৰু আপুনি ক্ষমতা নাই যে বেয়া, কাৰণ আপোনাক জানে যে এইখিনি পৰ্যন্ত আপোনাৰ সাধনে আছে, এইটো গম পাই যায়, সি গম পাই গৈছে। আৰু আপুনি যে কি নকৰিব জানে কে, আপোনাক হাতত ধৰি লৈ যাব, আহক আপোনাক বুজাই লৈ যাব, আপুনি যেনে সিহঁতৰ লগৰী আছে আৰু ডাঙৰ আৰু কি। सो फ्रेंड्स, ये अभी का होगा आखिरी कहानी। যেলা লাষ্ট আৰু তেতিয়া কিন্তু কৈ গৈছে, মানে একদম খুব জোৰে চিঞৰি কৈছে যে শালমাৰা ৰাইজৰ কোনো উন্নতি নাই, শালমাৰা ৰাইজৰ কোনো উন্নতি 3 বাৰ কৈছে। एक गांव में एक औरत रहता था और उनका जो शादी हुआ है वो सिर्फ 1 साल ही हुआ था।
और 1 साल के अंदर में ही उसका पति का देहांत हो गया, मतलब उसका पति मर गया। तो उस वजह से वो औरत बहुत ही दुखी रहने लगा था। वैसा दुखी रहने की वजह से जो लड़की का जो फैमिली है, वो लड़का का फैमिली से बात करके वो लड़की को अपना घर में लेके गया। तो घर में ले जाने के बाद भी वो औरत बहुत ही दुखी रहने लगा था। तो वो औरत ने क्या किया, यहाँ के जो महादेव पहाड़ है, ये महादेव पहाड़ में आकर भगवान शिव का भक्ति करने लगा, भक्ति साधना ये सब करने लगा। तो वो हमेशा मंदिर में झाड़ू लगाता था, पोछा लगाता था, और जो मंदिर का जो वासन वगैरह था पूजा देने का, वो सब साफ करता था। तो बहुत दिन से मतलब ऐसा ही करते करते मतलब मंदिर में आता था, ये सब भी करता था। और ऐसा करते करते शाम हो जाता था, शाम को ही वो रिटर्न होता था अपने घर में। तो मम्मी पापा को उस टाइम में थोड़ा नज़र में आने लग गया था कि बेटी सुबह को निकलता है, शाम को ऐसा करके आता है। तो ऐसा होते होते कुछ दिन बीत गया। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन क्या हुआ, भगवान भोले शंकर ने उन्हें दर्शन दिया। भगवान भोले शंकर शायद उनका साधना से बहुत खुश हुआ था। तो भगवान भोले शंकर ने उनको दिव्य दर्शन दिया, और दिव्य दर्शन देने के बाद उनसे मतलब वर मांगने को कहा। तो उन्होंने अपने कुल के लिए सिर्फ एक बच्चा मांगा। तो भगवान भोले ने उन्हें तथास्तु कह के आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद मिलने के बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और 5वां और 6ठा महीना में समझ में आने लगा था कि वो औरत प्रेग्नेंट है। उनका घर वाला लोग को भी पता चल गया था तब तक, और साथ में गांव वाला लोग को भी पता चल गया था कि वो औरत प्रेग्नेंट है। तो उनका गांव वाला लोग ने उसका पिताजी से पूछा कि आपका बेटी ऐसा ऐसा है, आपने घर में बात किया कि नहीं किया, आज बात करो, आज रात को बात करो और हमें कल बता देना, हम लोग कल गांव वाला लोग आएगा, कुछ ऐसा कहा था। तो पिताजी थोड़ा टेंशन में आ गया। तो पिताजी वो अपने बेटी से जाके पूछा कि तुम्हारा जो ऐसा ऐसा हुआ है, इसका पिताजी कौन है और ऐसा क्यों हुआ है, किसके साथ हुआ है। तो वो औरत ने कहा, सिर्फ खाली इतना ही कहा, मतलब पहले वो औरत ने अपने पिताजी को प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा कि जब बच्चा आएगा तभी पता चलेगा, जब बच्चा आएगा तभी पता चलेगा, जब बच्चा आएगा तभी पता चलेगा। ऐसा सिर्फ 3 बार कहा। ऐसा 3 बार कहने के बाद फिर वो औरत ने कुछ कहा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। और पिताजी भी पूछ के थक गया था। तो पिताजी भी पूछना छोड़ दिया। बाबूटोके सेवा खातिर कय बोले बाबा इगो आर की जन्मिले है गम पाबी। तो फिर आया नेक्स्ट दिन शाम को गांव वाला लोग आया। गांव वाला लोग आके फिर उसका पिताजी से बातचीत किया। तो पिताजी ने कहा बेटी ने तो कुछ बताया नहीं है, मतलब ऐसा ऐसा सिर्फ बताया है। तो ऐसा तो गांव वाला लोग को इस तरीके से बताया। तो गांव वाला लोग ने कहा ठीक है, आपका बेटी को बुलाइए, हम लोग खुद पूछ लेंगे। तो पिताजी ने बेटी को बुलाया। तो उनका बेटी घर से बाहर आया, मतलब वो औरत घर से बाहर आया। तब गांव वाला लोग ने उन्हें बोला कि देखो गांव का इज्जत का सवाल है, हमें सिर्फ ये बता दो कि इसका पिताजी कौन है और ऐसा क्यों हुआ। तो वो औरत ने सबसे पहले गांव वाला लोग का तरफ देख के उन्हें अच्छे से प्रणाम किया, भक्ति किया। भक्ति करने के बाद हाथ जोड़ा। हाथ जोड़ने के बाद सिर्फ ये 3 बात कहा कि जब बच्चा आएगा तब पता चलेगा, जब बच्चा आएगा तब पता चलेगा, जब बच्चा आएगा तभी पता चलेगा। ओयो हे राइजक माने गोटानुके भक्ति करे कल बोले राइस इगो आर की जन्मिले है गम पाबी। तो गांव वाला लोग का आया गुस्सा, और गांव वाला लोग ने कहा जब बच्चा आएगा तब पता चलेगा, ऐसा क्या बात है, हमें अभी जानना है, हमें अभी जानना है, इसका प्रमाण अभी देना है। तो वो औरत ने बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत हाथ जोड़ा, गांव वाला लोग को बहुत समझाने का कोशिश किया। तो गांव वाला लोग माना ही नहीं, मतलब उसका बात पे यकीन ही नहीं किया, सिर्फ खाली प्रमाण मांग रहा था। तब वो औरत ने कहा ठीक है, अभी मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है, मैं आप लोग को प्रमाण दूंगा, लेकिन मंदिर में जाके है मैं प्रमाण दूंगा। तो गांव वाला लोग ने कहा चलो ठीक है, मंदिर में प्रमाण देना है। तो गांव वाला लोग उनके साथ मंदिर में चला गया। तो मंदिर में पहुंचने के बाद वो औरत मंदिर का अंदर चला गया, जो गुफा टाइप का मंदिर था उसका अंदर चला गया। उसका अंदर जाके सबसे पहले तो वो साखी जलाया, जो दिया रहता है, वो मंदिर का जो दिया है उसको जलाया। उसको जलाने के बाद फिर वो मंदिर का गुफा से, जो मंदिर है वहाँ से सोने का धान, सोने का पान और सोने का जो तामुल वगैरह रहता है, बीटल नाच, वो सब लाया। तो लाने के बाद जो गांव का जो आदमी लोग जितना भी आया हुआ था, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सबसे पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो वो बोल रहा है प्रमाण कहाँ है, ऐसे ही बोल रहा है, उन लोग को प्रमाण चाहिए। तो ये सब दिखाने के बाद भी उन लोग को ये बात समझ में नहीं आता। तो वो फिर से अंदर चला गया गुफा के अंदर में। तो गुफा के अंदर में जाने के बाद इस बार क्या किया, एक बहुत ही बड़ा अजगर सांप कमर में ऐसा लेके राउंड करके और ऐसा करके था सांप,
जैसा कि पंडित जी ने बताया था, कमर में लपेटा हुआ था और ऐसा करके था, वैसा करके लेके आया। এইবার যে একদম বিরাট একদম ডাঙর অজগর সাপ তার এতে পেঁচিয়া লইয়া মাথা গো এরকম করে হাত খানিকা করে দিয়া এই হাততে লইয়া একদম মাথা গলে আইছে। तो इस बार भी गाँव वाला लोग थोड़ा डर गया, मतलब शौक हो गया। तो मतलब फिर भी उसका जो लीला है उसको समझ में नहीं आया, मतलब जब भगवान का लीला है उनको समझ में नहीं आया, तो फिर भी गाँव वाला लोग को समझ में नहीं आया, वो फिर अंदर चला गया। तो इस बार क्या किया, इस बार एक मायावी शेर, जो मतलब बाघ है, मायावी शेर, उसको लेके आया। बहुत बड़ा शेर, उसका गले में लेकिन पट्टी बांधा हुआ था, उसको लेके आया। उसको जब गुफा के बाहर में लेके आया तब गांव वाला लोग डर के पूरा भागने लग गया, इधर उधर भागने लग गया डर के मारे। तो डर के मारे गांव वाला लोग कहने लगा कि बस करो, हो गया, मतलब और नहीं देखना है, ये सब चीज़ और नहीं देखना है। तो गाँव वाला लोग थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि बस करो कह के। तो वो औरत ने वो शेर को लेके 3 बार राउंड मारा। 3 बार राउंड मारने के बाद फिर अंदर चला गया। तब तक तो आधा गांव का आदमी लोग चला गया था, कुछ बचा कुछ गांव का आदमी लोग ही था। तो ऐसा होने के बाद उसका मम्मी पापा जो था, वो जो औरत का मम्मी पापा था, उन्हें कहा चलो हो गया, अभी घर चलो, ऐसा कहा। तो फिर उस औरत ने कहा नहीं, मैं घर जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने आप लोगों से कहा था अगर मुझे प्रमाण दिखाना ही है तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन मैं घर वापस नहीं आऊँगा। उन्होंने ऐसा पहले ही कहा था। तो मम्मी पापा लोग माना नहीं, उसको ले जाने का जिद करने लगा। उधर ही बहुत रोना धोना हुआ। तो फिर भी वो औरत घर पे नहीं गया। तो सिर्फ उन्होंने अपनी मम्मी पापा और जो वहाँ का जो बच्चा कुचा जो गाँव का आदमी लोग था उनसे कहा सिर्फ जोई ध्वनि दीजिए, ऐसा कहा, मतलब जय जयकार देने को कहा। तो जब गाँव वाला लोग उन्हें पहला बार जब जयकार दिया तो वो मूर्ति में बदल गया। उसका हाथ ऐसा था, वो मूर्ति थोड़ा ऐसा करके छोटा हो गया। तो ऐसा जब 3 बार जो जयकार दिया तो 3 बार में छोटा से छोटा हो गया। जो लास्ट वाला जो जयकार था, जो 3 नंबर वाला जयकार था, वो देने का टाइम में उस औरत ने वो 3 बार जो लास्ट टाइम देना था, उसी का बीच में वो औरत ने 3 बार कहा सालमारा जो है, सालमारा का आदमी लोग का कभी उन्नति नहीं होगा, सालमारा आदमी लोग का कभी उन्नति नहीं होगा, सालमारा आदमी का कभी उन्नति नहीं होगा। उन्होंने ऐसा कहा 3 बार। যা সালমারা রাইজর উন্নতি নাই। जो मंदिर के अंदर में, यानी जो गुफा के अंदर में हम लोगों ने पूजा किया था, वहीं पे ही उसका सिंहासन अभी भी विराजमान है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि आप लोग को लग सकता है ये जो घटना हुआ ये 1000-2000 साल पुराना बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये घटना होते हुए सिर्फ 100 साल के आसपास ही हुआ है। और सुनने में आया है कि ये घटना जिन लोगों ने अपने आंखों से देखा है, उनका भी डेथ कुछ दिन पहले ही हुआ है, जैसा कि साधु महाराज जी ने बताया है। কিন্তু এটা চাবি সেইটাক উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে কোনোবা পুৰুষ আহিব, কোনোবা সাধক আহিব। तो साधु महाराज जी का मानना है कि एक दिन कोई महापुरुष आके यह माता का उद्धार करेगा, जैसे माँ अहिल्या का प्रभु श्री राम ने किया था। बारिश गिरने की वजह से मैं बहुत सारा चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर पाया, और वो जो रहस्यमय गुफा के बारे में बोला वो भी नहीं देख पाया। एक्चुअली वो रहस्यमय गुफा हम लोग को नॉर्मल गुफा ही दिखता। अगर कभी चांस मिला तो फिर से आके एक्सप्लोर करने का कोशिश करूंगा, अगर किस्मत में हुआ तो वैसे साधु महाराज जी ने बहुत सारा चीज़ हम लोग को बताया, और कुछ चीज़ जो सीक्रेट है वो बताने से मना किया है। तो मैं ये तो प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं हमेशा इसी तरह का कंटेंट बनाऊंगा, क्योंकि ये भी शायद बाबा का इच्छा था, इसीलिए मैं बना पाया हूँ, नहीं तो ये सब कंटेंट बनाना मेरा बस का बात नहीं है। तो मैं ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में ही ब्लॉग बनाता हूँ, डॉक्यूमेंट्री टाइप का ब्लॉग बनाता हूँ खुद का लाइफ का। तो आप लोग को अगर डॉक्यूमेंट्री स्टाइल ब्लॉगिंग अगर पसंद है तो तभी मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी तो बाबा की इच्छा। वैसे मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में, अभी के लिए हर हर महादेव।